तमें में एक कास्ट को दोष न दे रो तो विपरीत बुद्धि विनाश काले। हर कास्टों में भगवान जब कार्य देना में एक बात बताऊं, ये आसाराम राम रहीम छीटते ऐसे ही होते तो ऐसो दैवत फलो का। एक बनिया, एक गुजर, एक सरदार, तीनों यार चोरी करके पिटिया लग गई। राज्य न संग्रहण चोरी करे। अब देखो जी, ऐसे कहावत है कि 100 दिना चोर की 1 दिना सहा कर। तीनों को तीनों पुलिस ने पकड़ ली एकदम से। गुजर, बनिया और सरदार। खानदार बोलो कि भाई इनने कैसे लाए कि साहब चोरी करते हैं तीनों। कौन कास्ट हो? के गुजर, के तू, के बनिया, के आप सरदार। बनिया कौन सोचे ना कुत्ता? तीनों के तीनों के थानदार बोलो कि जाओ मन से फल लेकर आओ। 4 सिपाही खड़ा दिए बाजार में, तीनों छोड़ दिए। तो गुजर की समझ में तो पेन भी बियर आए। बनिया ने अमरूद ले लियो। जब बनिया अमरूद लेकर आ रहे, जब सरदार कलीबे को मोल करा रहे। थानदार साहब का लाए बेर का भर दो इसके मुंह में। एक सिपाही लेके ऐसे मोड़े बेर गप पाएगा। फिर उस सेठ अमरूद कच्चा हरे अमरूद मोटा यहाँ खड़ा में मुँह चढ़ा जब किल्ली मारे। थानदार बोले हंसता क्यों तो रोता क्यों है? के साहब रोऊं तो नो मुँह चढ़े और हंसा क्यों है? कि मेरे अमरूद ही ना आ रहा सरदार कली दे ला। बैठे मनीराम जी चेची साहब गांव सगे समझी लगे सोते ले सगे। लेकिन गांव बतावे में मुझे बड़ी दिक्कत है। गांव का नाम ही इनका अटपटा है, जो कहने में भी अशोभनीय है। गांव का नाम है गंडराला। हाँ, नहीं थोड़ा मैं निवेदन करूँ, आप कभी कोई यज्ञ महायज्ञ करके गांव के नाम जरूर बदलें। एक बार इनने कही मोते चौधरी साहब एक सगाई के चक्कर में एक लड़का देख पे चले। में चलो साहब, हम चले गए साहब। इनकी बहनों बांधी कोई में ही भाई, उनसे कुछ हमारा भी बोलने चाले का सिस्टम था। हमारे दोनों चले गए। बड़ी राजी हुई इनकी बहन, अगर मेरे भैया आयो है और हम तो बोले ही है। वहाँ जाकर बहुत राजी होकर हमारे लिए भोजन बनाएंगे, खीर पुआ पूरी सब्जी भोजन कर रहे दोनों। लाइट चली गई, बीजना तो ब्याह कर लगी हमारी दोनों की। अब पूछने का अधिकार है बहन और भाई का। भैया मनीराम जब भैंसे लाए हरियाणा से ब्याहपरी का 1,05,000 की लाए। ब्याहपरी जी पड़िया डारी है और संग पूछी अपने बहन थे और जी तैयारी बोला हमारी भैया 2 ब्याही है, 1 बाखरी है। फिर पूछी भैया इनके प्याज हुए साहब? भैया प्याज बेदी का बेदी जी 7 लाख की हुई है। और संग पूछी जी तैयारी? ये बोल भैया हमारे तो प्याज ना हो। भैया मैं आई जब भैया जो अट्टा की कह रहे अट्टा बना दिएगा, बना दी जी। और जी तुमने अपनी बहन से संग पूछे, बोल भैया हमने तो ना बनाए। अब वहाँ को पूछने को अधिकार हो, इनके छोटे भाई के भोटिया पे बाल बच्चा होना। बोल भैया मनीराम मीरा पे बालिक है, मीरा हुआ ना, मीरा भाभी बालिक है होगा। हमें जीजी वहाँ पे छोरी हुई है और जीजी तो पे बहन बेटी जब शादी हो, जब विदा करें तो अरे माँ करके लिख रहे हैं। रीत रिवाज तो यहाँ हुए, परंतु बाकी काका ताऊ बहन भाभी मूड पे हाथ फेरे रोब में तो जा बना ऐसी रीत है। गुजर बास गंडरारो बाही बूटोरी इनमें ऐसे विदा ना करे। छोरी जो घर में तो लेकर रही है तो बाप भैया आवेगो और बस छोरी की डेंगारी करेगी तू ऐसे ही। अरे माँ गाड़ी ठाड़ी रहेगी, दूल्हे ठाड़ो रहेगो, जब बगल में करेगो न्यू करेगो
अरे लिया था साड़ा लिया था। फिर करेगा अरे थाड़ा तो कड़को होगा। और गिरिराज एक गुजरने का छक्का। उपस्थित जनता सब तो स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं, इसको समाज को सबको सरदार कहते हैं। अरे सरदार ही कहे, सरदारी सरदारों बोला है इन्होंने, सरदारों शब्द है। नंबर आपको ही है। मैं ऐसा लगे मेरे साथ यार सारों भैया में तो ज्यादा ना माननीय राजकुमार जी जो हमारे आदरणीय बब्बर शेर विधायक महोदय जी के लाडले सारे हैं, और ये बीच बीच में पंगा ले रहे हैं। वैसे निवेदन है छठे करवैया से पंगा ले रहे, उनको रिजल्ट गलत जाए। इनके पिताजी भी अलवर जिले के माने जाने और पहचाने हकीम वैद्य थे, जिनको दुनिया जानती थी। और हमारे राजकुमार जी भी बहुत प्रसिद्ध हैं और एमएलए साहब के सारे। बड़ी खुशी की बात है जब घूमने जाएं, सुबह प्रातः 5 बजे वॉकिंग करवे जाएं, हॉकी लेके जाएं, और हॉकी हलाते हलाते हमें अपनी धर्म हिंदी में बोल लो, सब उनको पता है, आठ पास लगे पीटे। जब घूमते तो हिंदी बोलना पड़ेगी महाराज। घूम के आमे तो अपनी धर्म पत्नी सर्दियों के बाद घूम के आए अपनी धर्म पत्नी से कहे पानी गर्म कर, नहीं तो बड़ी चिंतित हो धर्म पत्नी, पानी गर्म कर नहीं तो। अब नहीं तो को अर्थ जान क्या है? डेली का काम घूमने जाए आमे पानी गर्म कर नहीं तो। अब लगाव गुरुजी की तरफ से परिवार से हमारो है गो। एक दिन नंदराम जी और मैं दोनों घूमते घूमते राजकुमार जी के घर चले गए। चाय बनाई इनकी धर्मपत्नी ने और हमसे कही, नंदराम जी ने पूछी और सही हो राजी खुशी आनंद मंगल? बोला हाँ नंदराम जी सही है। पीटीआई जी मोदी पूछी आप सही? मैंने हम भी सही है साहब। आप? बोल हम सही ना आए। क्यों? बोल क्या बता मैं साहब, कुछ कहीं ना आ जाए। मैं क्यों? डॉक्टर साहब जब घूमने जाते हैं सुबह 5 बजे 1 घंटा घूम के आए, हॉकी लेके न्यू बोलते हैं पानी गर्म कर नहीं तो। अब नहीं तो खालिस्तान है, पीटेंगे मारेंगे छोड़ेंगे क्या करेंगे? मेरी ये बात है साहब। और उनके ये बात है भैया को हम बताओ। मैंने की कल जैसे वो आम है नुक है पानी गर्म कर नहीं तो। आप नुक है ना, नहीं तो का होगा? या तो ठीक तो पर पीट है मारे कोई ताड़ ना दे, बिल्कुल अटैक कर दियो। मैं नहीं यही पूछना नहीं तो क्या होगा? दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। राजकुमार जी ने कहा पानी गर्म कर नहीं तो। इनकी धर्मपत्नी ने पूछी नहीं तो का होगा? मैं तो ठंडी थी नहीं। ये राजकुमार जी नंदराम जी के यहाँ शाम को मुझे घर लेके जब 10-1 बजे जब एक डंडा हाथ में लियो और मैं राजकुमार जी कहाँ जाओ? क्या साहब मैं तो फार्म पे जा रहा हूँ, मुझे माई नींद आती है, मेरी खटियार सुबह टाइम टेबल बनाओ। मैं बोलो भाई बड़े घर को छोड़ा है टाइम टेबल बना दे, तू चल देखियो कैसे बना दे। रजाई गद्दा लेके जान कंधा धर लिए और मैंने धर लिए 2 खाट वापस सो गए। सुबह 4 बजे जंगल है के नहा के ऐसा तामियो गड़ुआ ऐसे गेहूं बिबरेर महादेव को मंदिर सुबह में जल चढ़ा रहो तो कहनो तो कहा चाह रहो ओम नमो शिवाय बम 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 इतनी देर में गेहूं पड़ा है। अब बम बम में तो भूल गो और ऐसे जब जल चढ़ा और पड़ा चढ़ तो दियो जब कर रो जूनूर की धर्मपत्नी आ गई कि हम तो 6 महीना से नवारे कछु ना हो तू एक दिन में उठा हेड जी बोले के है? बोले हेड जी हाँ हेड जी हाँ। तो शेर जी चले ठहर मैं बाहर जाकर मर्दाना बुला रहा हूँ। तो शेरखानी बोली बाहर से मर्द बुला रहे अब तो कोई मर्द समझती प्यार मोहब्बत। राहुल जी हमने तुम्हारी उल्फत में सब रस्मों को तोड़ा था, हमने तेरी चाहत में सब कस्मों को तोड़ा था। तुम भूल गए कहते ये तो बता जाओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ।
ये गाना कभी नहीं आया। अरे होनो जयपुर जो बिजली गिरी है आधे पे सारे हिंदू मरते तो कहते हैं 1 लाख, जब मुसलमान मरे तो 5-5 लाख। ये इसके पैर बैठे जमाई है। और पूजनीय समस्त पंडाल में बैठी हुई मेरी लाडली सरदारी, अरे इसको कैमरे को बंद कर दो। जनसंख्या अधिक होने के कारण विभिन्न तरह के अपने खाद्य पदार्थों में विभिन्न तरह के रासायनिक डाल रहे हैं। उन रासायनों को खाते हैं तो हर व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। हर व्यक्ति के लिए रोग को मुक्त करने के लिए हाँसी चाहिए। आदरणीय सरदार जी बैठे हैं हमारे बीच। आजकल बाबा रामदेव जी विभिन्न तरह के आपको प्राणायाम और जो भी अपने स्वास्थ्य संबंधी नियम बता रहे हैं, उनका बाबा रामदेव का भी आपने चैनल पर देखा है। वो हंसना बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह से पैरों की हरकत, हाथों की हरकत, पेटों की हरकत, पेट की हरकत है तो मजाक करके हंसना है। तो हंसी का एक प्रसंग, हमारे बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं जिनका नाम पूरे राजस्थान में है, गोविंद सिंह, वो आए हैं। फिर वो लोग स्टार्ट आप करो। मैं वैसे आदरणीय गुरु जी के भव्य आशीर्वाद से आध्यात्मिकवादी विचारधारा का व्यक्ति और आध्यात्मिकवादी भी बोलता हूँ। उनका और बनाता, लेकिन समय का अभाव है। सरदारों, मथुरा से एक बार रामलीला की पूरी टीम हमारे बड़ौदा मेम में आएगी। बड़ौदा मेम में रामलीला चली, 2-3 दिन रामलीला चली। जो हनुमान जी को पाठ करो, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति था, और मैसेज मिले कि आपकी मदर बीमार है, जल्दी से जल्दी आप मथुरा आओ। वो चले गए मथुरा। मंडली मास्टर ने कहा आज हनुमान जी की झांकी निकलनी चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं जो हनुमान की झांकी में बैठ जाए गदा को लेकर। बोल भाई यहाँ तो कोई नहीं है। और देखो भाई, बता मुझे 1000-2000 रुपया प्राप्त होंगे। अगर नहीं हमारे लाडले मुकेश जी मिश्रा जी, इनके पिताजी हमारे पद से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। बोल भगवान साहब को लड़का है मास्टर जी को, हेडमास्टर साहब को मुकेश वाई लिया। रामलीला बारे साहब के घर गए। बोल भाई मुकेश जी ऐसे ऐसे बात है, मिश्रा जी आपने हनुमान जी की झांकी में बैठ जाए गदा लेके, तो हमको हनुमान जी की झांकी में 1000-2000-5 रुपया प्राप्ति है जाए। बोल हो आइए मैं प्रेड, अंग्रेजी बोल आइए मैं प्रेड और योर सर्विस, आपकी सेवा में करूंगा, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति हूँ। बोल साहब कचू दान दक्षिणा ले लो। अरे मैं खानदानी घर का हूँ, दान दक्षिणा नहीं लेता हूँ। तो साहब बोला हम पंडित लोग हैं, दाल बाटी चूरमा के इच्छुक रहे। बोले साहब हाँ हम दाल बाटी चूरमा खवा देंगे साहब। पंडित जी को 7 बजे रामलीला वाले ले गए। इनके पैंट शर्ट उतार के लाल जांगिया मुकुट बांध के गदा दे के और गदा की तरफ मंच पर बैठा दिए। गदा लेकर मत ले जाओ। अब जैसे ही रावण विकराल रूप में, तेजस्वी रूप में तलवार लेकर आए, अब तो ओजस्वी भाषा में तो गुरुजी बोल रहा ही था। अब बोल रहा था ए मंत्री के बच्चे कौन हो? उत्तर भाग में हनुमान हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय मिश्रा जी घबरा गए। उनसे पूछा कौन हो? पढ़ाए थे पूरक तो पूछे तो हनुमान बनना। लोग कहते हो तुम्हारे पिताजी कौन है? तो ये बोला पवन पुत्र जाया हूँ। पवन का मेरे पिताजी का नाम है। गांव कौन सा है? पंपापुर है। यहाँ कैसे आए हो? जनक नंदिनी सीता माता की खोज करने के लिए 4 प्रश्न दे दिए लीला द्वारे ने। और जैसे हमारे मिश्रा जी वहाँ बैठे गदा लेकर हनुमान किसी बैठक में मुद्रा में, रावण 20 भुजा मुख बंद और तलवार लेकर आए। इनमें तेजी से आवाज बोले मंत्री के बच्चे क्या नाम है? मिश्रा जी घबराएगी। अब कहना था को हनुमान कौन हो? मैं तो मुकेश पंडित हूँ। रावण ने कही कि लीला बंगारे का थोड़ी नीची आवाज करी, हल्की आवाज करी। बोल मंत्री के बच्चे घबराओ मत, तुम कौन के जाए हो? पिताजी का क्या नाम है? अब प्रश्न का उत्तर था कि पवन पुत्र। लेकिन वो तो घबरा गए, डिस्करेज है गए, हताश है गए, नर्वस है गए। ये तो राजनीति में जब मंचन पे बोझ में लगे फिर ऐसे ही है। कौन के जाए हो? भगवान साहब पंडित मास्टर को। रावण ने फिर अपनी लैंग्वेज और हल्की करके तो घबराएगा। अरे बेटा घबरावे मत, इशारा दे घबरा मत। तेरा काम कौन सा, कहाँ से आए हो?
प्रश्न का उत्तर है पंपापुर। लेकिन बताओ कहाँ से आए हो? बोल साहब बड़ौदा मेरे को ब्राह्मण मोहल्ला। बोल भाई लास्ट मोहल्ला, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट प्रश्न जो याऊ में जो लेगो रेड है तो लीला बिगड़ेगी। मूड पर हाथ धरे हो। अरे हनुमान जी घबराओ मत, तुम कैसे आए हो? अब प्रश्न का उत्तर है जनक नंदिनी सीता माता की खोज करने के लिए। बताओ कैसे आए हो? बोल साहब दार बैठो पानी तो झील में ही आगे कटे कटे मजा ना आवे कतई। गुरु जी प्रतिबंध है। हमारे मास्टर जी के मामा भूरा का सगाई राम जी, ये अपने मामान के गए तो बन के एक हारी मेहनती चाटप रेव करो या तो कही के भांजे राजा में छोरी सगाई करवा दे मेथना यान कड़क लगा के अपने मामान के गांव पे अपने गांव में जाकर की छोरी सगाई करा दे। क्या शादी है ये आने जाने बन गए तो करनी के प्रताप के कछू छोरा में इनके गांव के में और भूरा के जो जाटव की लड़की इनमें कटाकुटा है वो रोती रोती या क्या आई के मास्टर जी तुम बातें जाके समझाओ और मैं पीटी हूँ। क्यों पीटी है तू? एक पतरी स्टंडी है वो ये आगे जा उस समार को इनके काम को बैठो पाओ समझाओ तो ना इस बजट पैंट छोड़ दे। अब जो जाई को है जाए जब उस समार की छोरी कह रही है अरे मैं तो तुम्हें समझावे लाई तो तेरे जीजा कोई मूड फेंक लाडली सरदार ये गोविंद सिंह नदवई के पास एक ऊंच गांव है। कभी आप गए हो तो नगर से नदवई बस स्टैंड पड़ता है, ऊंच करीली। इनके अभी 1 महीना पहले इनके ससुर एक्सपायर है गए। इनको 12 दिन अपनी ससुराल में रहना पड़ा, कुछ नियम ही मांगे। अब साहब जब 1 महीना 15 दिन 20 दिन हो रहे तो जीजा जी रोटी खा लो, फूफा जी नहा लो, जीजा जी चाय पी लो, फूफा जी इसको खाटे लेगा, फूफा जी तुमको पंखा लगाने का पूरा गांव जो ससुराल में जीजा फूफा के गुरु। मैं एक दिन इनके डेंगो बोला पीटे जी वो मोटरसाइकिल से काम करके आओ, वो 1 महीना है वो मेरे ससुर मेरे चलो साहब। हम साहब मोटरसाइकिल पे इनका काम है नोठा वहाँ ले गए। अब इनके पूरा लंबा परिवार है, बड़े भाई इनके सरपंच साहब हैं, चौथी बार है अपनी फिलहाल सरपंच 500 वोटों से जीते हैं। अच्छा परिवार है। अब जैसे अपनी सरदारी बेटी है ऐसे गांव के बेटे। अब मोते बतरा में गोविंद जी ठीक ठाक राजी खुशी नुकता है वो तेरे ससुर को कार्डोल डाल गोविंद को तारो उनो मनो बैठो जैसे हमारे मिश्रा जी बैठे। अरे कजू कहे गोविंद हाँ ठीक है मोते कही उन्हें पीटे जी को तकलीफ तो ना हुई। मिसा तकलीफ तो ना खूब वो बोले बतरा अपनी ससुराल में। अब रास्ता में बतरा तो यार बोले नहीं गुम सुन। फिर आगे सरपंच साहब बड़े भाई ने कही कहा बात है कोई शारीरिक बीमारी है मानसिक बीमारी है कहे क्यों ना बोल रहा हूँ। बोले यार सरपंच 1 महीना थे ससुराल में ऊंच गांव में रहो पूरा गांव जीजा जी फूफा जी 2 घंटा है गया घर यार में ना कोई जीजा कह रहा मैं साहब मैथना आयो हमारे भाई जी पूछे कि मास्टर जी कहाँ है जब मामा पढ़ा दे हो बरा रे आपको अवगत कराऊं गणित के मास्टर नहीं संस्कृत के मास्टर ना है हिंदी के ना है केवल 8 तक जाने ये PTI 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 3 विषय बजाय नौकरी पक्की। अब सामाजिक ज्ञान को मास्टर छुट्टी पे हेड मास्टर आए कि बच्चे PTI जी आपको आज सामाजिक ज्ञान पढ़ानी है। तो ये पाठ पढ़ा रहे तो गाँव में बच्चा से पूछ रहे कि बच्चे ये बताओ कि राणा सांगा के मुकुट को कौन ले गया। 5 में पहुंच गो
अब मुकट आएगी बहन को नाम है बरारे भर्ती भी आई हकीकत है। अब मैंने जाके दरवाजे पे मैंने कही मार साहब मैं बताऊं तो आप ये सब कह रहे हो कि आप जवाब लगेगा बता साले। मैंने क्या प्रश्न है कि राणा सांगा के मुकट को कौन लेगा? मैं बरारे भर्ती लेगा मुकट ना सही परम सम्माननीय जेपी को कोई ऐसा शब्द हुआ। गोविंद जी की एक चाचा की लड़की ने एमए कर ली। अब मैं इनको रिश्तेदारों मोत के साहब आप पीटीआई हो, कहीं कोई ऐसा बच्चा देखो हमारी ये लाली को पुष्पा को ब्याह करेंगे, 2-4 जगह ये भी डोले मैं भी डोलो, नया सिस्टम बैठो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने भैया तमीज जाओ। तो ये साहब 2-3 जने गए, इसको गुरु जी आप बताने कुंडा माई हुआ गए। अब कोई छोरा मैंने BA, कोई छोरा मैंने 3rd ईयर, कोई 2nd ईयर, 5-7 दिन में वापस आए। इनके पिताजी ने कही गोविंद को सिस्टम बैठो, सगाई को बोल काका नया बैठो, बोल क्यों नया बैठो, बोल छोरे तो मिले 13 पढ़े 14 पढ़े, अभी हिंदी में समझा रहे हो यह बात है। बोल कैसे नया मिले, बोल हमारी लाली ने कर रखी है एमए प्रीवियस के 16 दर्जाते अच्छो, और फिर तो को बोल 13 पढ़े मिले 14 पढ़े मिले 15 पढ़े मिले, तो तुमको कहा चाहिए इसमें बहुत बोलना 16 कम से कम चाहिए। तो लाला गोविंद हम बताओ में हमारी मान जाओ, बोल बताओ साहब, बोल 1 16 पढ़े ना मिले 8 पढ़े, दोन की 8 दून 16 हुआ। एक आका तू ना जाने वाता बोल मैंने कि मेरी लाडली सरदारी इनने बांदी कुई में एक माल गुजर गोद के संबंध कर दियो, जो लड़का था लेक्चरर कॉलेज में, और उनके पिताजी थे रिटायर रेलवे अधिकारी। बैठको सिस्टम देवियों की कृपा से वो बैठको साहब माह के महीना में फरवरी के महीने में शादी हुई, 5 लाख एक गाड़ी गई, छोरी आनी जानी हैगी इनकी चाचा की। अब साहब महा फागन चैत बैसाख में नहीं छोरी बुला में लाली आ जा, राखी बांध में एक दिन आई। गोविंद की गोविंद भैया मुझे ट्रेन में बैठा का तेरे जीजा जल्दी कॉलेज जाए, वहाँ को नाश्ता बनाना, वहाँ को टिफन रोटी को बांधो, आवे जब पानी गर्म करनो, नहानो धोवाने की पूरी व्यवस्था और प्रेस करनी बेचनी नहीं रहता, वो राखी बांध के चली गई। अब साहब सावन भादो कुआर कार्तिक में हमारे गुजर समाज में देव भागवत पुष्कर जी महाराज का मेला बढ़ता है अजमेर से आगे। नौठा गांव के 15-20 आदमी गाड़ी लेकर पुष्कर गए, पुष्कर से अजमेर जयपुर आए, वहाँ आगे साहब ये बांधी को ये बोले यार लाली की शादी हुई है फरवरी 13 तक ना आई, लाली थे मिल चले, बोल चलो साहब। वहाँ आए साहब बांधी कोई या कि इनकी सिस्टर ने वो साहब व्यवस्था करी, दौरानी जेठानी बुलवा के रोटी पानी की व्यवस्था करी, सब ने रोटी खाई, गाड़ी मारे केवल साहब हमारी आज की बुकिंग हो, चलो चलवे लगे था। इनकी बहन को बड़े बूढ़े कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया कोई 50 रुपया देवे लगे। भारतीय संस्कृति का प्रतीक है सबकी, हमारी आपकी सबकी बहन बेटी, वो इनकी बहन जो गर्भवती 8-7 महीने पेट आउट है और सबका होता है। और ऐसी बताती है हमारी भारतीय संस्कृति की बहन बेटी जब गर्भवती होती है, छोरा होता है तो उसका रूप ज्यादा उदास होता है, छोरी पेट में गर्म बहुत कम हुआ। अब थोड़ा हल्का सा चेहरा भी उदास था। अब इनको काका एक हरेत जब वो 20 रुपया दे नुजे करे, छोरी की हालत तो खराब उदास एरिया, बोले छोरी को कुछ दूध घी जूस नहीं दे, तो काका यहाँ मत गए, तो वो हमारे समझिए रेलवे मजिस्ट्रेट अफसर बड़ो अफसर हुआ थे क्या वहाँ गयो साहब, ए चौधरी ये छोरी को कुछ दूध घी ना दे, छोरी का कैसे रूप हैरो है। अब वो इंग्लिश बोल गए, क्यों मजिस्ट्रेट अफसर थे, जब बोल जाते कि लड़की प्रेग्नेंट है, नहीं ये बोल जाती ये लड़की गर्भवती है, जब तो ये सारे समझ जाते, वो बोल को इंग्लिश में कि चौधरी साहब ये लड़की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट बच्ची ऐसी हो जाती है। अब ये समझ रहे प्रेग्नेंट कोई टीबी है, कोई अटैक की बीमारी है, कोई बीपी की बीमारी समझ रहे। जब कह रहे हो का हरे ये 20-25 वर्ष हमने पढ़ाई घर गांव में रही, जब कहीं प्रेग्नेंट ना हुई प्रेग्नेंट है क्या बात छोड़ी। मेरा समाज से अनुरोध है
मेरे यहाँ के चेहरा माई देखो, या आप न्यू पीछो, आपको चेहरा उदास है, आप भी प्रेसिडेंट हो।